अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग आसान पे का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को एमटीआर चार्जेस क्या मिलेंगे, कैसे आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको नीड होंगे एंड अकाउंट जब आपका अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी एंड कैसे आप उन्हें वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से पेमेंट चैनल मिलेंगे, चेकआउट का सिस्टम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आ जाते हैं मर्चेंट पोर्टल पर एंड यहाँ पर मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है, यानी कि जब आप लोगों का अकाउंट अप्रूव हो जाएगा उसके बाद जो आप लोगों को डैशबोर्ड दिया जाता है चेक एंड बैलेंस के लिए, उसके अंदर आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग जाते हैं डैशबोर्ड पर एंड डैशबोर्ड पर जाने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोग कलेक्शन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, यानी कि पे इन एंड पे आउट का ऑप्शन आप लोगों को मिलता है एंड बहुत ही आसानी के साथ आप लोग यहाँ पर वैलेट्स यानी कि इजी पैसा एंड जायज कैश और उसके साथ इंटरनेशनल या लोकल ट्रांजैक्शंस के लिए कार्ड का ऑप्शन भी हासिल कर सकते हैं। अब क्योंकि आसान पे सपोर्ट करता है तमाम टाइप के प्लेटफॉर्म, जैसे कि अगर आपका कोई भी वेबसाइट है वो शॉपिफाई पे होस्टेड है, वर्डप्रेस पे होस्टेड है, तो आप लोग इजीली आसान पे को इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों की वेबसाइट कस्टम है, कस्टम किसी लैंग्वेज पे क्रिएट हुई हुई है, तो आप लोग एपीआई रेफरेंस का यूज करके अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एपीआई रेफरेंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लोगों को एक डैशबोर्ड दिख जाता है जिसके अंदर आप लोगों को तमाम स्टैटिक्स मिल जाती हैं। उसके बाद अगर हम लोग आ जाएं ट्रांजैक्शन पेज पर, तो यहाँ पे आप लोग तमाम ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर सकते हैं। चेक एंड बैलेंस के लिए यहाँ पे आप लोगों को फिल्टर बार भी दिए जाते हैं। उसके अलावा रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पर आते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को जो पेमेंट सेटल हो जाती है उसकी रिपोर्ट, जो आप पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसकी रिपोर्ट, जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उसकी रिपोर्ट एंड साथ ही साथ जो रिफंड रिक्वेस्ट आती है उसकी रिपोर्ट, उसका एक्शन एंड उसकी जो करंट स्टेटस होता है वो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद सेटलमेंट बैंक का ऑप्शन आता है। अब सेटलमेंट बैंक के अंदर डिफॉल्ट पे आपने जो बैंक ऐड करवाया होता है वो यहाँ पर ऐड हुआ होता है, आप इजीली यहाँ से अपना फंड जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको वो ऑप्शन मिलता है कि आपने अगर इजी पैसा के जरिए आपके कस्टमर ने पेमेंट ऐड की है तो इजी पैसा का जो सेटलमेंट टाइम है वो है 2 डेज का। 2 डेज के बाद वो बैलेंस आपका डैशबोर्ड के अंदर शो होगा, अवेलेबल बैलेंस के अंदर ऑटोमेटिकली आपके बैंक में सेंड नहीं किया जाएगा, वो बैलेंस के अंदर शो होगा। अब अगर आप वो बैलेंस निकलवाना चाहते हैं या 5 रुपए रखे हुए हैं, आप 2 रुपए भी निकलवाना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे 2 रुपीज एंटर करेंगे, यानी कि 2 लिखेंगे और सेटिंग वाले पेज से आपको एक एक्स की मिलती है, वो आप यहाँ पर ऐड करके सबमिट कर देंगे। तो आपका जो पे आउट रिक्वेस्ट है वो जो है वो प्रोसेसिंग में चली जाएगी और साथ ही आपको कुछ ही टाइम के अंदर आपके बैंक के अंदर पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि जो ऑप्शन ज्यादातर लोगों को चाहिए होता है कि जितनी पेमेंट हमें चाहिए होती है हम उतनी सिर्फ जो है वो विड्रॉ करें, तो वो ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है इनवॉइस लिंक का। अब अगर आप लोग अपने कस्टमर्स को कस्टम प्राइस ऑफर करते हैं, एक कस्टमर को आप एक चीज $10 की या $10 की सेल कर रहे हैं, दूसरे कस्टमर को आपने वही चीज $8 की या $8 की सेल करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ से कस्टम लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। पेमेंट लिंक जो आप उसे शेयर करेंगे, यहाँ पे मैं आपकी टेस्टिंग के लिए एक पेमेंट लिंक क्रिएट करता हूँ। पेमेंट लिंक क्रिएट करना बहुत ही आसान है, इंस्टेंटली आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट पेमेंट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने ईमेल ऐड करनी है और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने अमाउंट ऐड करनी है। जैसे कि मैंने 10 रुपीज ऐड कर ली, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेट सेट कर लेंगे एंड डेट सेट करने के बाद हम लोग सिंपल सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा जो लिंक है वो हो चुका है क्रिएट। अब हम लोग इसको डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद हम अपने, जब आपका क्लाइंट इस लिंक को ओपन करेगा तो उसके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ऑर्डर आईडी एंड उसकी ईमेल शो हो रही होगी पेमेंट डिटेल्स वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे उसके पास अमाउंट शो हो रही होगी, टोटल अमाउंट क्या है जो उसे पे करनी है। अब वो पे करने के लिए रास्त क्या वो से पे कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा इजी पैसा से, जायज कैश से और कार्ड्स के जरिए। अब इजी पैसा और जायज कैश से वही सेम मेथड है कि आप लोगों ने सिंपली अपना, यहाँ पर आपके कस्टमर ने अपना नंबर ऐड करना है। नंबर ऐड करने के बाद उसके इजी पैसा ऐप के ऊपर या सिम के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा जिसके रिप्लाई में वो अपनी एम पिन ऐड करेगा या एक्सेप्ट करेगा पॉपअप को, तो उसकी पेमेंट जो है वो यहाँ पे सक्सेस हो जाएगी। अब पेमेंट लिंक का जो स्टेटस है वो आप लोग कुछ इस तरह चेक कर सकते हैं कि ये एक पेड हुई हुई है, एक फेल है और एक पेंडिंग में आ रही है। जो पेंडिंग में वो हम लोगों ने अभी क्रिएट की है, जो फेल्ड है वो हम लोगों ने कुछ टाइम पहले क्रिएट की थी एंड जो पेड है वो भी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए क्रिएट की थी जब हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर इसको ऐड किया था। उसके बाद ऐड यूजर का ऑप्शन आपको मिलता है।
अब इस ऐड यूजर के ऑप्शन के अंदर आप लोग यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी टीम के लिए एंड उन्हें परमिशन असाइन कर सकते हैं, यानी कि रोल्स क्रिएट कर सकते हैं। इस इंक्वायरी के अंदर आप लोग यहाँ पर अपनी मर्चेंट आईडी के साथ मर्चेंट ऑर्डर आईडी ऐड करके स्टेटस चेक कर सकते हैं डिफरेंट पेमेंट चैनल्स का फिल्टर्स के साथ। सेटिंग पेज पे आने के बाद यहाँ पर आप लोग अपनी एपीआई की, डिस्क्रिप्शन की और पासवर्ड अपडेट करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब दोस्तों ये तो वो चीजें हैं जो आप लोगों को अकाउंट अप्रूव करवाने के बाद मिलती हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आप लोगों ने अकाउंट अप्लाई कैसे करना है, कौन सा ऐसा तरीका है जिसके जरिए आप लोगों का अकाउंट फटाफट अप्रूव हो जाएगा, एस्टिमेटेड क्या टाइम लगता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, किस तरीके से अप्लाई करना होता है। फ्रेंड्स हम लोगों ने आ जाना है डिफॉल्ट पेज पर एंड यहाँ पर आप लोगों को डोमेन आएगा asanpay.com। यहाँ पर मेन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑन बोर्ड का, सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे। ऑन बोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो कुछ शॉर्ट फॉर्म के अंदर आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी, बट मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों की लैंग्वेज में ताकि आप लोगों को समझ आए और प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लोगों को सेकंड नंबर पर एक कॉलम मिलेगा फॉर्म सबमिशन का एंड यहाँ पर आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है एंड आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कुछ अपनी डिटेल्स ऐड करनी है जिससे हमें ये कांटेक्ट करेंगे, इसको कहते हैं सेल लीड जनरेट करना। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ईमेल ऐड करनी है, इसी ईमेल के ऊपर सारा कांटेक्ट होगा, इसी ईमेल के ऊपर हमें पोर्टल की एक्सेस दी जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने ईमेल ऐड कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपनी कंपनी का नेम ऐड करना है, कंपनी का नेम ऐड करेंगे। कंपनी अब जरूरी नहीं है आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही हो, यहाँ पर आप लोग वो कंपनी नेम भी ऐड कर सकते हैं जो बिजनेस आपका सोल प्रोप्राइटरशिप पे रजिस्टर है। याद रखें आसान पे के लिए आप लोगों को अपना बिजनेस मिनिमम सोल प्रोप्राइटरशिप पे रजिस्टर करवाना होगा। उसके अलावा आप लोग प्राइवेट लिमिटेड, एसएमसीपी, ट्रस्ट, एनजीओ वगैरह भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि आप लोग कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट अपना बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप पे रजिस्टर करवा सकते हैं तो उसके ऊपर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो क्रिएट हुई है, उसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर आई बटन आ रहा होगा। जब आप ये वीडियो कंप्लीट कर लें तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने कंपनी नेम ऐड कर दिया। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। सिंपल आप लोग लोकल जो पाकिस्तानी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने फिर कंपनी का नेम ऐड कर देना है और यहाँ पर आप लोग वही नेम ऐड नंबर ऐड कर दें जो आपने यहाँ पर दिया हुआ है, या अगर बिजनेस का नंबर आपका डिफरेंट है तो वो नंबर आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर देना है। कंपनी की बिजनेस ईमेल और आपकी ईमेल अगर दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग ऐड कर दें, वरना आप दोनों जगह एक ही ईमेल को यूज कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस का एड्रेस है वो यहाँ पर आप लोगों ने ऐड करना है एंड आप लोगों की जो वेबसाइट है जहाँ पर आप लोग इस पेमेंट गेटवे को यूज करने वाले हैं वो वेबसाइट यहाँ पर आप लोगों ने मेंशन करनी है, यूआरएल उसका, डोमेन नहीं यूआरएल। उसके बाद आपने बताना है कि आपकी वेबसाइट जो है वो किस प्लेटफॉर्म पे होस्टेड है, वर्डप्रेस पर है, शॉपिफाई पर है या कस्टम है। अब अगर आप लोगों की वर्डप्रेस या शॉपिफाई पे बिलोंग करती है तो वर्डप्रेस या शॉपिफाई, अगर किसी और ऑप्शन पे है तो आप लोग सिंपल कस्टम को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों ने अपनी बिजनेस की डिस्क्रिप्शन देनी है कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्या बिजनेस है आपका। ये अगर बेटर है आप लोग इंग्लिश में प्रोवाइड कर दें। उसके बाद आपने बताना है कि आपका जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन डेट है वो क्या है एंड यहाँ पर आप लोगों ने अपने बिजनेस की नेचर जो है वो मेंशन करनी है, यानी कि आपके बिजनेस की नेचर क्या है। एंड नीचे आ जाएंगे यहाँ पे टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिनिमम आपको सोल प्रोप्राइटरशिप पे रजिस्टर करवाना होगा। उसके अलावा आप प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी, एनजीओ, एनपीओ, चैरिटी या ट्रस्ट साइट्स वगैरह जो है उनको भी आप लोग यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। अब अगर आप लोगों की सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप पे है तो यहाँ पर आप लोगों को अथॉरिटी लेटर ऐड करने की जरूरत नहीं है, टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ यहाँ पर कंपनी का एनटीएन ऐड करना है जो आप सोल प्रोप्राइटरशिप पे बिजनेस जब रजिस्टर करते हैं तो आप लोगों को मिलता है, तो वो आप लोग यहाँ पर अपलोड कर देंगे। एंड थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को बतानी है कि एस्टिमेटेड नंबर क्या होंगे मंथली ट्रांजेक्शन्स के एंड उनकी मंथली वॉल्यूम क्या होगी पीकेआर यानी कि पाकिस्तानी रुपीस के अंदर। ये अब आपने एस्टिमेटेड बतानी है, एग्जैक्ट बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों का फ्रेश काम है तो आप एक एस्टिमेट दे सकते हैं, अगर उससे ज्यादा या कम हो जाता है तो उससे इशू क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद आप लोगों ने अपनी बैंक डिटेल देनी है जिसके अंदर आसान पे आप लोगों को पेमेंट ट्रांसफर किया करेगा, सेटलमेंट किया करेगा आपकी अमाउंट की। तो अकाउंट टाइटल यानी कि बैंक किसके नाम पर है, बैंक नेम यानी कि कौन सा बैंक है, ब्रांच नेम यानी कि ब्रांच का नाम क्या है, अकाउंट नंबर या आईबैन नंबर बेटर है, यहाँ पर आप लोग अपना आईबैन नंबर मेंशन करें। उसके बाद आप लोगों ने अपनी सीएनसी की फ्रंट साइड की पिक, बैक साइड की पिक एंड यहाँ पर आप लोगों को एक और सीएनसी की पिक ऐड करनी होगी। आप लोगों का ब्लड रिलेशन होना चाहिए उस बंदे के साथ, जैसे कि मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, सन या डॉटर। उनकी तरफ आप लोगों ने सीएनसी पिक ऐड करनी है और कोई डिटेल नहीं देनी। यहाँ पे फ्रंट साइड
ऐड कर देनी है, यहाँ पे बैक साइड अपलोड कर देनी है। एंड लास्ट पर आप लोगों ने यूटिलिटी बिल जो है ऐड करना है। यूटिलिटी बिल यानी कि वो बिल जिसके ऊपर आपका एड्रेस, नेम वगैरह मेंशन हो। एंड लास्ट पर आप लोगों ने इसको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आप लोगों ने इसे फिल कर देना है। साथ ही साथ आपको बता दूं, याद रहे कि आप जो बिल ऐड करेंगे वो 3 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और बिल पेड होना चाहिए। ऑनलाइन पे हुआ, ऑफलाइन पे हुआ, कोई मैटर नहीं करता, जस्ट बिल पे होना चाहिए एंड 3 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और कोशिश कीजिएगा कि आप ऑनलाइन पीडीएफ प्रिंट ना करें, बल्कि फिजिकल बिल को हाथ में रख के उसकी पिक्चर जो है वो आप क्लिक करें। एंड लास्ट पर आप लोगों ने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंफर्मेशन ईमेल आपको नहीं आती कि आपका डाटा में रिसीव हो चुका है। यहाँ पर आपको जो एस्टिमेटेड टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 8 to 10 वर्किंग डेज का, यानी कि सैटरडे संडे इसके अंदर ऐड नहीं होते। इस दौरान ये आपसे ईमेल के ऊपर कांटेक्ट करेंगे। अब ईमेल जो हमें रिसीव होगी वो कुछ इस टाइप की रिसीव होगी। अब ईमेल के अंदर हमें बताया जा रहा है कि आप लोगों को एक पेज दिया गया है, उसको आप लोगों ने एग्रीमेंट को प्रिंट करवाना है 200 रुपए वाले स्टाम्प पेपर के ऊपर। उसके बाद आप लोगों ने जो पेजेस हैं उन सब पेजेस पे साइन करने हैं, और अगर आप लोगों की कंपनी या ब्रांड ऑफिशियली स्टैंप रखता है तो आप लोगों ने स्टैंप भी लगानी है। उसके बाद आप लोगों ने इन्हें वापस कुरियर करवा देनी है, ये सारी की सारी डिटेल्स। अब दोस्तों जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट दिया जाता है ईमेल के अंदर, उसके अंदर जो पहला पेज है वो आपके सामने कुछ इस टाइप का शो होता है, जिसके ऊपर बड़ा सा लिखा होगा सर्विस एग्रीमेंट। अब इस पेज को आप लोगों ने 200 या 200 से महंगे स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करवा लेना है एंड उसको आप लोगों ने साइन करना है। यहाँ पे आप लोगों के ना लास्ट पर आपके ब्रांड का नेम आ रहा होगा, इस तरफ यहाँ पर आपने साइन कर देना है कि आपने पेज रीड कर दिया है। फर्स्ट पेज हम लोग याद रखिएगा स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करवाएंगे 200 या 200 से महंगा। 200 से सस्ता होगा तो काम नहीं चलेगा, 200 वाला या 200 से महंगे वाला स्टाम्प पेपर होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग साइन कर देंगे एंड साइन करने के बाद फर्स्ट पेज का वर्क जो है वो डन हो जाता है। बट यहाँ पे हमें सिर्फ एक पेज नहीं दिया जाता, यहाँ पर हमें 17 पेज दिए जाते हैं, जिनमें से पहला पेज है वो सर्विस एग्रीमेंट का है, जिससे हम लोगों ने प्रिंट करवाना है स्टाम्प पेपर के ऊपर। एंड बाकी के जो 16 पेजेस हैं ये इन सब के ऊपर भी लास्ट पर हमें जगह दी गई है साइन करने की, यहाँ पर हम लोग साइन करेंगे। बट ये जो पेज हैं ये हम लोगों ने सादे व्हाइट पेपर के ऊपर प्रिंट नहीं करवाने, बल्कि ये हमें ग्रीन लीगल पेपर के ऊपर प्रिंट करवाने हैं, जिनका साइज A5 का होता है। ये पेजेस ढूंढने में आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है, बट ये आप लोगों को मार्केट से मिल जाएंगे। स्टेशनरी शॉप से पता कर सकते हैं या जहाँ पे स्टाम्प होते हैं वहां से पता कर सकते हैं। उन्हें बोलिए ग्रीन पेपर दे दें, ग्रीन लीगल पेपर दे दें A5 साइज के, तो वो पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे। ये पेजेस आपने उन पेपर के ऊपर प्रिंट करवा के इनको साइन कर लेना है। एंड जब ये साइन हो जाएं और फिर आपने इनसे पूछ लेना है कि किस एड्रेस के ऊपर ये पार्सल शिप करवाना है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा TCS या लेपर्ड यूज कीजिएगा, ताकि पार्सल फौरी तौर पे पहुंच जाए उनके पास और आप लोग नेक्स्ट प्रोसेस कर सके। जब लोग आपने पार्सल शिप करवा देना है तो आप लोगों ने ईमेल के ऊपर रिप्लाई ऑल के ऑप्शन पे जाके ही दोबारा रिप्लाई देना है कि आपने पार्सल शिप करवा दिया है, किस कुरियर के जरिए शिप करवाया है वो भी मेंशन करना है। ट्रैकिंग आईडी या असाइनमेंट जो नंबर दिया जाता है आपको वो भी आपने मेंशन करना है, और हो सके तो पार्सल की 2 पिक्चर्स वगैरह भी यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को कुछ इस टाइप की ईमेल आ जाएगी। इसका मतलब है कि आप लोगों का मर्चेंट जो है वो अप्रूव हो चुका है। यहाँ पे आप लोगों को मर्चेंट पोर्टल लॉगिन का लिंक दे दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों का डिफॉल्ट पासवर्ड मेंशन होगा। अब मैंने जो भी आप लोगों को ओवरव्यू दिया था पोर्टल का, वहां पर मैंने आपको बताया था कि आप पासवर्ड कहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो फौरी तौर पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपना पासवर्ड अपडेट करना है। उसके बाद इंटीग्रेशन या आप लोगों को प्लगइन्स वगैरह चाहिए हो तो उसका लिंक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है। तो ये API डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं हमें हमारी कस्टम वेबसाइट्स वगैरह के लिए। और इसके अलावा अगर हमें वर्डप्रेस के अंदर चाहिए तो यहाँ पर हमें वर्डप्रेस की सारी गाइड मिल जाती है। शॉपिफाई के लिए चाहिए तो हमें ये शॉपिफाई की सारी गाइड मिल जाती है। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप लोग अपना अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इनके MDR चार्जेस क्या है। तो फ्रेंड जैसे कि यहाँ पर ये ट्रांजेक्शंस आपको शो हो रही हैं कि ये ट्रांजेक्शंस कितनी हुई है, वहीं पर पेमेंट चैनल के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है इनके रेट यानी कि MDR चार्जेस भी देखने को मिलते हैं। इजी पैसा 2.5, जैज कैश 2.5, कार्ड्स पे 3%, रास पे 2.5 यानी कि ये MDR चार्जेस हैं इनके। वैलेट्स और रास पर 2.5 हैं, कार्ड्स पर ये 3% दे रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों को इनवाइस का ऑप्शन मिल जाता है। इनवाइस के ऊपर आप लोगों के वो तमाम पेमेंट चैनल एक्टिव होंगे जो आप नॉर्मल मर्चेंट पे चेकआउट पर ले रहे हैं। तो फ्रेंड कुछ इस तरह आप लोग अपना अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं, जल्दी अप्रूवल ले सकते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर इजीली इसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप डेवलपर को हायर करते हैं तो डेवलपर को API रेफरेंस का लिंक दे दिए जो आप लोगों को ईमेल के अंदर मिलेगा।
एंड अगर आप लोग खुद डेवलपर हैं तो आप लोग इजीली अपनी इंटीग्रेशन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों को किसी भी स्टेप पे हेल्प की ज़रूरत है या आप हमारे थ्रू अकाउंट अप्रूवल लेना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।